नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य लोक। आज हम आपको राजस्थान की राजधानी के वो राज दिखाएंगे जिनसे शायद जयपुर के लोग ही अनजान हों। क्या आप जानते हैं स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ चुकी पिंक सिटी पर कभी वास्तु दोष था? आखिर यह दोष कैसे ठीक हुआ? क्या आपको पता है कि इसी जयपुर में एक अखंड ज्योत, एक अखंड धुनी और अखंड धारा है? क्या आपको इस बात का इल्म है कि पिंक सिटी में गंगा की धारा बहती है? हम आज रहस्यलोक में साक्षात इनके दर्शन आपको कराएंगे। तो चलते हैं जयपुर के गलता जी धाम के रहस्यलोक की तरफ। अखंड ज्योत, अखंड धुनी और अखंड धारा के रहस्य की तलाश में हमने अपनी यात्रा ब्रह्मपेला में शुरू की। चांद हमारे सामने था और हम सूरज का इंतजार कर रहे थे। हम गलता जी धाम के सूर्य मंदिर में खड़े थे। गलता जी धाम पिंक सिटी के पूर्व में अरावली की पहाड़ियों के बीच हिंदू आस्था का एक अहम केंद्र। सूर्यदेव बस दर्शन देने ही वाले थे। इस वक्त सूर्य मंदिर में होना हम खुद को बहुत खुशनसीब मान रहे थे। पौ फटी और हमने राजधानी जयपुर को रोशन होते हुए देखा। गलता तीर्थ के सूर्य मंदिर से नजारा ऐसा था कि मानो सूर्यदेव यहीं से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। कहते हैं राजा सवाई मानसिंह ने जयपुर की स्थापना से पहले शहर का वास्तु दोष दूर करने के लिए इस मंदिर को बनवाया था। ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पहले यहाँ पर सूर्य मंदिर पूरब दिशा की ओर बनाया। सूर्य भगवान उनके सूर्यवंशी राजा होने के कारण सूर्य देव की स्थापना करने की उन्होंने निश्चित किया, तो इससे वास्तु दोष दूर होता है। तो पूरब दिशा के अंदर पहले सब पहाड़ियों का परीक्षण किया, जहाँ से सूर्य जो उदय होता है वो किस पहाड़ी के ऊपर आकर के उसकी किरणें पड़े, और सूर्य अस्त होते टाइम पर सूर्य अस्त की किरणें भी उसी जगह पर पड़े। उस समय पर यह सूर्य मंदिर बनाया गया था। राजधानी से 15 किलोमीटर दूर इस तीर्थ के मुख्य द्वार गलता गेट से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम यहां तक पहुंचे थे। यहां जयपुर का शानदार नजारा हमारे सामने था। पहाड़ी रास्ते के बीचों बीच कई मंदिर हैं। राम गोपाल मंदिर, सीताराम मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी, संतोषी माता मंदिर, राम रामेश्वर मंदिर, कल्याण जी मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर। लेकिन हम सबसे पहले सूर्य मंदिर पहुंचे। हम ये देखना चाहते थे कि स्मार्ट सिटी बनने को तैयार जयपुर के रोशन होने का इतिहास कहां से शुरू होता है। जहन में यह भी था कि आखिर राजधानी का ये कौन सा अखंड रहस्य है जो दुनिया से अछूता है। ये अखंड रहस्य लोक है। अखंड इसलिए क्योंकि यहां की अखंड ज्योत, अखंड धुनी और अखंड धारा की गुत्थी आज तक नहीं टूट पाई है। गलता जी धाम में 7 कुंड हैं। कहते हैं ये कुंड करामाती हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। जयपुर के आस्थावान लोगों का मानना है कि कोई तीर्थ, कोई यात्रा इस धाम के दर्शन किए बगैर पूरी नहीं होती। पहाड़ी के पीछे ढलान में पैदल चलकर हम पवित्र कुंडों तक पहुंचे। कहते हैं गलता के कुंड का पानी कभी नहीं सूखता।
कहते हैं यहाँ गौमुख से निरंतर बहने वाली धारा गंगा की है। इससे जुड़ी कहानी यहाँ के पुजारी सुनाते हैं। कहते हैं ऋषि गालव हर रोज यहाँ से गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनका तप और आस्था देखकर गंगा माँ बहुत प्रसन्न हुई और गालव के आश्रम में खुद प्रकट होकर बहने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं तब से गंगा की धारा यहाँ अनवरत बहती है। लोगों की ये जो पर सामने गालव ऋषि ने, लोग बाग बताते हैं गालव ऋषि ने यहाँ 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तो रोज वहाँ गंगा स्नान के लिए भी जाते थे वो। तो एक बार गंगा मैया ने बोला भाई तू इतना परेशान होता है यहाँ, बताते हैं तो यहाँ इससे बड़े तू वहीं नहा लिया कर। तो गंगा मैया यहाँ प्रकट हुई थी। ऋषि गालव की तपोस्थली और गंगा के मानस प्रवाह के कारण ही इस ऐतिहासिक स्थान को तीर्थ का दर्जा मिला है। अखंड धारा बड़े ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, तपस्या स्थली है, इसीलिए यह अखंड धारा है और परम पवित्र है, अमृत के रूप है। और यहाँ नहाने से बताया जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। यहाँ के सूर्य और गोपाल कुंडों में स्नान कर श्रद्धालु पाप से मुक्ति की कामना करते हैं। सबसे पहले कहीं भी तीर्थ करके आओ, उसके आने के बाद जब तक यहाँ कोई स्नान नहीं करता है तब तक इस जगह का कोई महत्व, स्नान का कोई महत्व नहीं होता है। कभी भी तीर्थ में जाते हैं, कभी भी तो यहाँ जरूर आते हैं। जैसे अगर कोई चला गया अपने परिवार में से तो हरिद्वार जाएंगे, वहाँ से पानी भर के लाएंगे, फिर यहाँ का पानी लेंगे, फिर अपने घर पे जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन यहाँ हिंदू दान पुण्य करते हैं। बिहार से जुड़े लोग छठ पूजा के मौके पर यहाँ सूर्य उपासना करते हैं। कार्तिक मास में श्रद्धालु महिलाएं यहाँ के पावन कुंड में स्नान के लिए आती हैं। हम तो 10 साल से आ रहे हैं। हमारी तो यहाँ आस्था है, गंगा जमुना में स्नान करते हैं, मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक के अंदर भगवान ने ये कहा था कि जब देवता और दानवों में जब युद्ध हुआ था तो जो अपना ग्रंथ है इस पानी में फेंके गए थे और वो कार्तिक के अंदर ही प्राप्त हुए थे। पानी में नहाने का यह धर्म, इसलिए यहाँ गाय के मुख से एक प्राकृतिक जलधारा कुंड में गिरती है। इसी धारा को गालव गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे अखंड धारा माना जाता है। गलता तीर्थ में 7 पावन कुंड हैं, मगर इनमें 2 खास हैं। महिलाओं और पुरुषों के स्नान करने के लिए अलग अलग कुंड हैं। ऊपर वाले कुंड को सूर्य कुंड कहते हैं। सूर्य कुंड के नीचे महिलाओं के स्नान के लिए गोपाल कुंड है। गलता जी तीर्थ है, तपोस्थली है। यहाँ कई महान ऋषियों ने रहकर तपस्या की है। इन तपस्वियों की निशानियां आज तक यहाँ देखने को मिलती हैं। ऐसी ही 3 निशानियां हम आपको दिखाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जयपुर में एक ऐसी गुफा है जो पाताल तक जाती है? देखिए, फिर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। गालव ऋषि के बाद यहाँ एक और तपस्वी हुए जिनका नाम पैहारी ऋषि था। कहते हैं कि उस वक्त के सबसे बड़े तपस्वी होने के बावजूद उन्होंने गलता की गद्दी नहीं ली। उनके कई शिष्य गलता की गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्होंने तवज्जो सिर्फ अपनी तपस्या को दी। पैहारी ऋषि सिर्फ दूध पीकर ही जिंदा थे। उन्होंने कभी भी भोजन नहीं किया। ऋषि पैहारी ने जिस धुनी पर तपस्या की थी वो धुनी आज तक चल रही है। कहते हैं नाथ संप्रदाय को उन्होंने ये दंड दिया था कि उनकी धुनी बुझनी नहीं चाहिए और इसीलिए नाथ संप्रदाय इस धुनी को जलाए रखता है। 500 साल पुराना है। अखंड ज्योति हनुमान जी की और अखंड जो धुन बा ये एक बराबर।
500 साल से जल रही इस अखंड धुनी के साथ एक और रहस्यमय बात है यहाँ। इस अखंड धुनी के ठीक सामने ये गुफा है। कहते हैं पैहारी ऋषि इसी गुफा में रहते थे। कहा जाता है कि ये गुफा पाताल तक जाती है और इसके अंदर जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसीलिए अब इस गुफा को बंद कर दिया गया है। पयोहारी ऋषि नाम के ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, तब से लेकर आज तक ये धुनी बुझी नहीं है और चलती ही जा रही है, निरंतर चलती जा रही है। पयोहारी ऋषि इस गुफा के अंदर रहते थे और तपस्या करते थे। इस गुफा के अंदर हम चलते हैं, हालांकि आगे से इसे बंद कर रखा है। इस गुफा के अंदर जब जाएंगे तो हमें यहाँ के नजारे मालूम होंगे। ये पयोहारी ऋषि की तस्वीर है और यहां से इस गुफा को पाताल लोक तक जाती है और पाताल लोक तक ये गुफा जाती है। इसके अंदर जो भी गया है ऐसा माना जाता है कि वापस नहीं आया है। और ये जो दीपक है, ये दीपक भी अखंड है और कभी बुझा नहीं है। दावा कोई नहीं करता, बस सुनी सुनाई कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, आस्था है। बात चाहे अखंड धुनी की हो, पाताल तक जाती गुफा की या गुफा के अंदर जलती अखंड ज्योत की, इनका रिश्ता पैहारी ऋषि के नाथ संप्रदाय को दी सजा से है या उनकी मान्यताओं से, कोई नहीं जानता, कोई नहीं बताता। ऐसे में इतिहासकारों के भी अपने तर्क हैं। अगर हम इतिहासकार की दृष्टि देखें तो ऐसा कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोग अब जो इतिहास लेखन की नई परंपरा प्रारंभ करने जा रहे हैं या चल रही है, उसमें ऐसी जो बातें हैं वो वहीं के लोगों के द्वारा मालूम करके कि ये कब से चल रही है, कौन चला रहा था, किसने इसकी स्थापना की थी, इन तथ्यों को हम ज्ञात करके अगर इतिहास में जोड़ते हैं तो एक नवीन इतिहास जो है और काफी अच्छा इतिहास बन सकता है जो हमारी भारतीय संस्कृति को बचा सकता है। अखंड धुनी जिसे जलाकर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अखंड धारा जो अनवरत बह रही है, अखंड ज्योत जो 500 साल से लगातार आज तक चल रही है। यहाँ एक और अखंड ज्योत है। मान्यता है कि ये ज्योत भी इतने ही सालों से लगातार चल रही है। लोग तो ये भी कहते हैं कि साल 1981 की जयपुर की बाढ़ के दौरान मंदिर में पानी भर गया था, फिर भी ये ज्योत जलती रही। हम यहाँ के बालाजी मंदिर की बात कर रहे हैं और हनुमान जी तो वहीं होंगे जहाँ श्री राम होंगे। तो पहले देखते हैं गलता जी धाम का क्या रिश्ता है भगवान राम से। यहीं पर बैठकर तुलसीदास जी ने यहाँ पर लगभग 3 साल बिताए थे और 3 सालों में अयोध्या खंड के बड़े पाठ लिखे थे। यहाँ पर साफ तौर पर उनकी तस्वीर भी देखी जा सकती है तुलसीदास जी की। कहते हैं गलता जी तपोभूमि पर बसने वाले नाभ जी ऋषि की चमत्कारी शख्सियत की वजह से तुलसीदास जी को भी यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ के सीताराम जी मंदिर के बाहर यही वो स्थान है जहाँ बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या खंड का एक बड़ा भाग लिखा था। लेकिन मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सिर्फ यहाँ घूमने आए तुलसीदास जी ने पहले यहाँ रुकने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि यहाँ तो सिर्फ भगवान कृष्ण के भक्त हैं और वो श्री राम के अनुयायी हैं। तब भगवान कृष्ण ने तुलसीदास जी को यहाँ राम के रूप में दर्शन दिए, जिसके बाद गलता जी धाम में राम और कृष्ण की मूर्त को राम गोपाल के रूप में यहाँ स्थापित किया गया। गेट के सामने वहीं पहुँचे राम गोपाल जी में तुलसीदास। वो बोले कि हम कृष्ण भक्त नहीं है, राम भक्त है। अगर राम का रूप दिखा करके धनुष बाण लेके दर्शन दो तो मैं प्रणाम करूं। तो फिर सीधा मुखारबिंद भी कर लिया है, बंसी भी ले हैं, धनुष बाण भी ले। जग में सुंदर है तू ना,
चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तुलसीदास कहते कि कहाँ कहो छवि आज की, भले विराजो नाथ। तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ले हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघु। मंदिर के पुजारी की माने तो तुलसीदास जी भी इस तपोस्थली के चमत्कारों को मानते थे और तभी उन्होंने यहाँ 3 साल बिताए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मिलेंगे यहाँ ऋषि मुनियों की विरासत को संभालते युवा पंडितों से। मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, आने में मुझे थोड़ी देर होगी। मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार हो जाती हूँ। जान, ये 5 स्टार पार्टीज बड़ी बोरिंग होती हैं। पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। मैंने सब सुन लिया है, चिंता मत करो, न्यूट्रीस्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान, तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ हो। स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करें न्यूट्रीस्लिम पाउडर और कैप्सूल्स, मेडिकल्स में उपलब्ध हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। With 25 new features, the all-new Renault Duster Explorer Edition. Renault, passion for life. हर घूंट में जोश और उमंग जगाए माहेश्वरी चाय। हमारा इरादा आपकी संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा। माहेश्वरी चाय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब तक आपने देखा जयपुर के गलताजी धाम में सूर्य मंदिर का इतिहास। आपने जाना यहाँ की अखंड धुनी और अखंड धारा का महत्व। गलताजी धाम में एक अखंड ज्योत आपने देखी ऋषि पैहारी की गुफा में। यहीं एक अखंड ज्योत और है जो कहा जाता है 485 साल से जल रही है। ये अखंड ज्योत है बालाजी मंदिर में। जाहिर है श्री राम है तो हनुमान जी भी हैं, और हनुमान जी हैं तो वानरों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि विदेशी सैलानी इसे मंकी टेंपल भी कहते हैं। राम और कृष्ण एक साथ, राम गोपाल। गलताजी के राम गोपाल मंदिर में हनुमान जी का भी वास है। राम गोपाल जी के इस मंदिर से ही एक रास्ता जाता है इस कुटिया की तरफ। बालाजी की इस कुटिया में 485 सालों से अखंड ज्योत लगातार चल रही है। इसकी कहानी ये है कि ये ज्योति जो है
500 साल से जल रही है। ये सही बता रहे कि जब ये महल बना तब ये मूर्ति यहीं प्रकट हुई है। जब ये मूर्ति प्रकट हुई है तब अकबर आया है, यहाँ दर्शन किया है। दर्शन के साथ कुछ मानता मानी जो हनुमान जी ने उसकी पूरी कर दी है। तभी से ये ज्योत जल रही है। ये 485 साल से ज्योत जल रही है। माना जाता है कि जयपुर में जब बाढ़ आई थी तब 11 दिनों तक हनुमान जी का ये मंदिर बंद था और तब भी ये ज्योत जलती रही। अब ये ज्योत का महत्व यहाँ सन 81 में जब बाढ़ आई थी तब यहाँ से पानी आ गया था, जबकि हम इसमें रोजाना घी डालते हैं, रोजाना बत्ती चेंज करते हैं। तब ये 10 दिन तक गेट नहीं खुला। किसी तरह से यहाँ से पानी का फोर्स मार मार मिट्टी हटाई गई तो 11 दिन में गेट खुला। जब ये गेट खुला तो जैसे ज्योत जल रही थी वैसे ज्योत जलती मिली है। न घी कम हुआ है न ज्योत में कोई कमी आई है। ये महत्व यहाँ ज्योत का है। अखंड धुनी के लगातार 500 साल से जलने की मान्यता हो या इस अखंड ज्योत के 485 साल, पुजारी भी मानते हैं कि वो वही बताते हैं जो उन्होंने अपने वरिष्ठों से सुना है। गलता जी धाम की सालों पुरानी विरासत है। ऋषि मुनियों की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए यहाँ बच्चे उन्हीं संस्कारों को जी रहे हैं। इसके सबूत हमें यहाँ देखने को मिले और हमें यहाँ तपस्या की ताकत भी महसूस हुई। गलता जी की इस तपोस्थली की तह में जितना जाएंगे रहस्य और गहरे होते जाएंगे, लेकिन श्रद्धा और पता चलता है कि तपस्या में कितनी ताकत है। इसका आभास हमें इन बच्चों को देखकर हुआ। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से मंत्रोच्चारण करते हैं उन्हें देखकर आप दंग रह गए होंगे। ये बच्चे गलता जी की तपोभूमि की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो विरासत जिसे इन बच्चों ने जैसे नाथ जी, गालव जी और ऋषि पयोहरी की अमिट वसीयत मान लिया है। बाल अवस्था से ही इन बच्चों की तपस्या शुरू हो जाती है। ये बच्चे सारी उम्र यहीं रहकर पढ़ते हैं और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। कौन जानता है इनमें वो तस्वीरें भी शामिल हों जो भविष्य में गलता जी का नया इतिहास रचें। गलता जी धाम में मंदिरों को देखकर कभी कभी लगता है कि ये मंदिर है या महल। यहाँ के खूबसूरत नजारों को निहारने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। बंदरों से खेलते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। बरसों से यही सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन यहाँ का अखंड रहस्य आज तक बना हुआ है। इतिहासकार भी इन मान्यताओं के सुर में सुर मिलाते आ रहे हैं। रहस्यलोक में हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।